अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक को 90 रोज की छूट। आलमी मंडियों में मुस्बत रद्द अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 3000 से ज्यादा पॉइंट्स और अब से कुछ देर पहले 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। अमेरिका के डाउ जोन्स इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। S&P 500 इंडेक्स में 6.8%, नेस्टेक में 7.8% बेहतरी। खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। ब्रेंट ऑयल $65 फी बैरल से ऊपर चला गया। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद न करने का ऐलान। चीन का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आज 84% टैरिफ आज से नाफिज हो गया। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ने चीन से बरामदात पर टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया था। कहा चीन के साथ भी डील हो सकती है। ट्रंप टैरिफ के निफाज और फिर उसमें 90 दिन के वक्फे के ऐलान पर आलमी स्टॉक मार्केट्स गिरने और उठने पर डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने सवालात उठा दिए। अमरीकी कांग्रेस से तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर एडम शेफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट गिरने से अमरीकी सदर के अंदरूनी सर्कल को खुफिया तौर पर फायदा तो नहीं पहुंचा। एलिजाबेथ वार्न ने खदशा जाहिर किया कि कहीं सदर ट्रंप ने अपने वॉल स्ट्रीट डोनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को इस्तेमाल तो नहीं किया, जिसका खुमियाजा छोटे कारोबारी अफराद को भुगतना पड़ रहा है। ये यकीनी तौर पर करप्शन लगती है। क्रिस मर्फी ने भी ट्रंप टैरिफ को इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल करार दे दिया। कहा ट्रंप का इनर सर्कल सब जानता था उन्होंने कितना कमाया। यू टर्न तो अच्छे होते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का टैरिफ के मामले पर यू टर्न लेने का दिफा फैसले को लचक का मुजाहिरा करार दिया। सहाफ़ी के सवाल पर कि इस फैसले के बाद लोग आप पर भरोसा किस तरह करेंगे, सदर ट्रंप ने दीवार की मिसाल देते हुए कहा कि किसी चीज़ के हुसूल के लिए आप में लचक होनी चाहिए। मैं इस दीवार से हर सूरत गुजरना चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता तो कभी दीवार के नीचे या उसके इर्द गिर्द से या ऊपर से निकलना पड़ता है। टैरिफ के निफाज पर वक्फा इसलिए दिया ताकि मार्केट में बेयकीनी कम हो। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका के साथ 12 ये मामला उठा चुके। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी ये बात ज़ेर बहस आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। अमरीका की जानिब से प्रोग्राम में एयरबेस कायम करने की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा यह अफगानिस्तान और अमरीका की हुकूमतों का आपस का मामला है। अमरीका में तालीमी वीज़ों की मुअत्तली की इत्तलात पर अमरीका से राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। सुई गैस कंपनीज की आइंदा माली साल 1 जुलाई से गैस महंगी करने की तैयारी। ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न ने 700 अरब 97 करोड़ जबकि सुई सदर्न ने 883 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरख्वास्त की है। सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 18 जबकि 28 जबकि सुई सदर्न की दरख्वास्त पर 21 और 23 अप्रैल को समातें मुकर्रर। वफाकी हुकूमत से मुआहिदों पर नजरसानी करने वाली मजीद 11 IPPs ने टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। 11 IPPs में गन्ने के फूक से बिजली पैदा करने वाली 9 कंपनियां भी शामिल हैं। 11 कंपनी की मजमूई पैदावारी सलाहियत 240 मेगावाट है। टैरिफ में कमी की दरख्वास्त मंजूर होने से वफाकी हुकूमत को 238 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। इससे काबुल 7 IPPs टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर चुकी। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर तक जनवरी 36 IPP से मुज़ाकरात के बाद मुआहिदों पर नजरसानी की थी। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि PTI में ग्रुपिंग की बात होती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। हुकूमत कहती है कि बानी PTI माफ़ी मांगे, इसका मतलब बानी PTI पर सियासी केस है। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम बोले PTI में इख्तलाफात नहीं इख्तलाफ राय है। बैरिस्टर गौहर ने तमाम पार्टी अरकान को छोटे छोटे मामलात पर मीडिया में बात करने से मना किया है। शेख वकास अकरम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किलात की तरदीद कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान आमने सामने। दोनों का पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में बहस व मुबाहिसा। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक में नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका ज़ाती है। क्या आपने बिल पढ़ा भी है? अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। आतिफ खान ने पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर को कोई जवाब नहीं दिया। PTI का कहना है कि पार्टी के अंदर इस किस्म की बहसें चलती रहती हैं, ये इख्तिलाफात नहीं हैं। अंडियाला जेल में अब तक PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जेल अफसर असिस्टेंट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से कहा, यहाँ नहीं खड़े हो सकते, किस वक्त मुलाकात करवाई जाएगी। असिस्टेंट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने कहा कि अभी आप इंतज़ार करें, बता दिया जाएगा। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने आज मुलाकात के लिए उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और न्याजुल्लाह न्याजी के नाम भेजे हैं। फहरिस्त में बानी PTI की बहनों अलीमा खान, नौरीन खानम, उस्मा खानम और कज़न कासिम खान के नाम भी शामिल हैं। मंगल को बानी PTI की फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई गई थी। तहरीक इंसाफ के दौर में वफाकी वजीर खजाना रहने वाले असद उमर ने तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला देने के फैसले का तमस्खुर उड़ा दिया। कहा, एक दिन बानी PTI ने उन्हें बताया कि पंजाब के लिए जबरदस्त वजीर आला मिल गया है। पूछा कौन है वो, तो बताया उस्मान बुज़दार। पहले कभी नाम नहीं सुना था, इसलिए दोबारा पूछने पर बताया कि वो उस्मान बुज़दार है जिसके घर बिजली भी नहीं है। असद उमर बोले, बानी PTI के इस गलत फैसले का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि 10 अप्रैल 2022 को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया। इस तारीखी दिन को आज 3 साल मुकम्मल हो गए। IMF को खतूत लिखकर पाकिस्तान की मौली इमदाद रुकवाने की मज़मूम कोशिश की गई। मुल्क को अजाब में मुब्तला करने वाले आज भी नहीं बदले। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम आज भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदात सहूलत स्कीम से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में स्कीम मौसर बनाने, बरामदी शोबे का उससे इस्तिफादा यकीनी बनाने के लिए कमेटी की सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म की सिफारिशात पर शोबे के माहिरीन से मजीद मशावरत करने और आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी तंजीमों से मशावरत और उनकी तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। कराची में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार के जख्मी होने पर शहरी मुश्तिल, ड्राइवर पर तशद्दुद। ड्राइवर डंपर के आगे गाड़ी खड़ी मोटरसाइकिलें रोनता हुआ फरार। मुश्तिल अफराद ने पावर हाउस चौरंगी पर 5 डंपर्स और 4 की चौरंगी पर 4 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। वाक़े पर ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज। सोहराब बोट और आसिफ स्क्वायर के करीब कचरे और पत्थरों से भरे ट्रक सड़क पर उल्टा दिए। रात गए, दोनों ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत डंपर्स जलाने के 5 मुकदमा दर्ज। CCTV वीडियो, मोबाइल फ़ोन वीडियो और दीगर ज़राए से निशानदही के बाद 19 मुलजिम गिरफ्तार। गवर्नर सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कि हादसात में मुलव्वस ड्राइवर्स की गिरफ्तारी के वाज़ेह अहकामात हैं। किसी को हैवी गाड़ियां जलाने की इजाज़त नहीं। शहर का अमन ख़राब करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। रवां साल अब तक डंपर के हादसात में 18 और वाटर टैंकर्स की टक्कर से 17 अफराद जान बहक हो चुके। सिंध को दहशत गर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दामात को मजीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में शरका का अज़्म। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। कराची समेत सिंध भर में दहशत गर्दी, मनशियात और दीगर जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं, जिससे शहरियों को कोई परेशानी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम आसान बनाने की हिदायत।
कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। कहा कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले अफराद की हौसला अफजाई की जाए। मरियम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज़्यादा अफराद की दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं। दरियाए सिंध पर कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ पीटीआई ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मामले के हल के लिए 15 रोज में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि कैनाल की तामीर से मुताल्लिक़ सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। चलिस्तान कैनाल मंसूबे पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 करोड़ के अंदर इरसा अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा पानी की दस्तियाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदाराना ऑडिट कराया जाए। करारदाद स्पीकर ऑफिस में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और अहमद चट्टा ने जमा कराई। दरियाई सिंध से मुजव्वज़ा 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ हैदराबाद में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रैली। ठंडी सड़क से प्रेस क्लब तक वॉक की। ठट्ठा में कोहिस्तानी पट्टी के मकीनों का भी एहतजाज। दादू में महड बार का एहतजाज आज 15वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि नई कैनालें नामंजूर हैं और ये दो टोक मौक़िफ़ है। मजीद कहा कि सिंध के पानी पर डाका नहीं डालने देंगे। जुर्म डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या सर्विस डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी आईनी हुकूक के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शुरू से मौजूद है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस इसलिए जाते हैं कि वहाँ ज़्यादा सज़ा होती है? जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा कि अगर कोई कैंट के इलाके में मौजूद शॉपिंग मॉल्स में जाने की कोशिश करेगा तो क्या उसका केस भी फौजी अदालत में चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा शॉपिंग मॉल्स को तो ममनुआ इलाका करार नहीं दिया जा सकता। केस की मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। तलाल चौधरी बोले फैसले से बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। इजलास में डीजी पासपोर्ट ने बताया कि शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान में 2018 के ऑर्डर के तहत जजेस की तैनाती का मशवरा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में इंसाफ की फराहमी में तातुल है, चाहते हैं जजेस तैनात हों। ऑर्डर 2018 में जजेस की तैनाती वज़ीर आला और गवर्नर की मशावरत से करने का जिक्र है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा वज़ीर आज़म गवर्नर की एडवाइस मानने के पाबंद नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा इसका मतलब है वज़ीर आज़म जो करना चाहें कर सकते हैं, तो वन मैन शो बना दें। पार्लियामेंट मुजव्वज़ा ऑर्डर 2019 को तरमीम करके जजेस तैनात करवा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा हमने मुजव्वज़ा ऑर्डर 2019 ना बनाया ना उसे ऑन करते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदखेल बोले अगर वफाक को मुजव्वज़ा ऑर्डर 2019 पसंद नहीं तो दूसरा बना ले, लेकिन कुछ तो करे। अदालत ने केस मेरिट पर सुनने का ऐलान करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। 14 अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का रेट ना दिया तो हम एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर का ऐलान। कहा किसान को गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। चीनी का रेट 60 रुपए तक बढ़ा दिया गया। आटे के रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कहने पर 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम उगाई, आज कोई खरीद नहीं रहा। 25% मुनाफा हमारा हक है। लाहौर हाई कोर्ट ने सागदार की नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्री के खिलाफ अपील नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दे, अवामी मफाद पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इदारा जाती इस्लाहात एक्ट लाने का फैसला। महकमा सेहत के इजलास में कहा कि अवामी वसाइल का ज़या कतन काबिल बर्दाश्त नहीं। महकमा सेहत बलोचिस्तान को हर साल 80 अरब रुपए से ज़ायद दिए जाते हैं। इतनी रकम में तो बलोचिस्तान के हर शहरी का इलाज महंगे तरीन निजी अस्पताल में भी हो सकता है।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मसलूम में धरना 14वें रोज भी जारी। अख्तर मैंगल का कहना है कि उनका कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सर्वे। सीईओ कोरंगी कैंटोनमेंट के मुताबिक आग अब भी उसी शिद्दत के साथ जारी है, फैलाव रोका जा चुका। वजारत पेट्रोलियम ने मीथेन गैस की जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी। आग के अतराफ 500 मीटर का इलाका सील कर दिया गया है। फैसलाबाद के करीब पेंसरा में मोटरवे M4 पर मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम के बाद आग लग गई। जलती हुई बस से तमाम 43 मुसाफिर बाहिफाजत बाहर निकल आए। ड्राइवर जाँ बहक। सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलटने से 3 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी। कराची में गैर कानूनी असलहा और मनशियात बरामदगी के केस में मुलजिम अरबगान के वालिद कामरान कुरैशी को मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया। केस का चालान पेश नहीं किया जा सका। तफ्तीशी अफसर के पेश न होने पर अदालत बरहम। तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवाह में खेत से सहाफ़ी अलादीनुशर की लाश मिली है। SSP समीउल्लाह के मुताबिक सहाफ़ी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया गया। चेहरे पर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद। पुलिस ने तफ्तीश के लिए अलादीनुशर के करीबी दोस्त समेत 3 अफराद को तहवील में ले लिया। अलादीनु के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों और वर्सा का एहतजाज। महरान हाईवे के मकाम पर लाश रखकर धरना दे दिया। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। जिन्ना अस्पताल लाहौर की आउटसोर्सिंग के खिलाफ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर अमले का एहतजाज। अस्पताल अमले ने OPD से केनाल रोड तक रैली निकाली। यकम मई को पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कौमी कमीशन बराए सनती ताल्लुकात के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की मजदूर यूनियंस के रहनुमा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और वजीर कानून भी शिरकत करेंगे। कौमी कमीशन बराए सनती ताल्लुकात मजदूर, मुलाजमीन और मालिकान के तनाज़ात हल करेगा। भारतीय हुकाम की 2008 में हुए मुंबई हमलों की मनसूबाबंदी के मुलजिम अमरीका से हवालगी की कोशिश। 64 साल पाकिस्तानी निजात कैनेडियन तहव्वुर हुसैन राना को जल्द भारत के हवाले कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने सिक्योरिटी टीम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अमरीका भेज दी। भारत का इल्ज़ाम है कि तहव्वुर हुसैन राना लश्कर तैयबा का रुकन है जिसने मुंबई हमलों की मनसूबाबंदी में मदद की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी रवा साल फरवरी में तहव्वुर राना को भारत के हवाले करने का ऐलान कर चुके हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने रवा माह राना की अमरीका में क़याम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जहां वो लश्कर तैयबा से मुंसलिक एक और हमले की मनसूबाबंदी में किरदार अदा करने के जुर्म में सजा काट रहा है। 2008 में होने वाले मुंबई हमलों में 166 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीका की रियासत मैरीलैंड में वज़ीर तालीम बाज़ बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 1 दर्जन बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े वजह बताए बगैर मनसूख कर दिए गए। UMBC के 4, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने भी कई बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख होने की तस्दीक कर दी है। ICC वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बांग्लादेश ने थाईलैंड को जीत के लिए 272 रन का हदफ दे दिया। कप्तान निगार सुल्ताना 101 रन बनाकर नुमाया। शर्मीन अख्तर ने 94 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में थाई वुमेन की बैटिंग जारी। और यूएफा चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में लेवेंडोव्स्की के 2 गोल्स। बार्सिलोना ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-0 से शिकस्त दे दी। PSG ने ऑस्टन विला को 1-3 से हरा दिया।